नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत है। आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, आप जिस बैंक में पैसा रखे हैं वो बैंक आपके लिए सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। बैंकें हमेशा प्राइवेट जो है, सरकारी जो हो चाहे प्राइवेट हो, हमेशा किराए पे क्यों रहती हैं? क्या आपको आज तक मालूम है कि नहीं मालूम है? हमेशा आप देखिए, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल ग्रामीण बैंक, एचडीएफसी बैंक, जितने भी सारे बैंक हैं सभी बैंक किराए पे रहते हैं। हमेशा हमेशा किराए पे क्यों रहते हैं? इनके पास इतना पैसा रहता है, जब चाहें तब ये खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ताकि मैं बैंकिंग टॉपिक पे या अदर टॉपिक पर वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिल जाए। तो इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं कि बैंक हमेशा किराए पे क्यों रहती है। क्या आपको मालूम है? इतना पैसा रहते हुए बैंक हमेशा किराए पे रहती है। बैंक जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ ज़मीन खरीद सकती है। इतना पैसा बैंक के पास अवेलेबल रहती है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जो बैंकें होती है, चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, सभी बैंकें आपके पैसे से वो पैसा बनाती हैं, उसके बाद आपको पैसा देती हैं। अगर आप पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक के पास पैसा आपका पहुंच जाता है। अगर बैंक उसी पैसे से अगर वो ज़मीन खरीद ले, घर खरीद ले, तो खरीदने के बाद उसका बैंक तो हो जाएगा, लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से? बैंक आपको कमाएगी कहाँ से दे पाएगी? इसीलिए हमेशा बैंक किराए पे ही रहती है। आपने देखा होगा, बैंक का किराया होगा 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो बैंक हर महीने 20,000 दे के अपना काम चला लेती है। अगर उसको ज़मीन खरीदना हो तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख के खाले ज़मीन कहीं नहीं मिलेगी। इससे नीचे तो ज़मीन मिलेगी ही नहीं। बैंक सोचते हैं कि इतना पैसा मैं एक जगह पे इन्वेस्ट कर दूंगा, इससे अच्छा है कि मैं अपना दूसरी जगह इन्वेस्ट करूं, जहां से पैसा उसका दुगना तिगना होता रहे और बैंक का किराया भी जाता रहे और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, कस्टमर का भी पैसा बना रहेगा। बैंक ऐसे जगह इन्वेस्ट करती है जहाँ बैंक को दुगना चौगुना पैसा प्राप्त होता है। बैंक किराए पे ज़मीन खरीद लेगी तो उसको कोई मतलब नहीं, कैसे पैसा आएगा नहीं, आपको कहाँ से ब्याज देगी। इसीलिए बैंक हमेशा किराए पे रहती है। और जो आप पैसा जमा करते हैं, उस पैसे का बैंक अपना शेयर मार्केट में या जहाँ भी लगाती हो, तो उसकी कंफर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता। आपके अकाउंट में पैसा शो करेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपका पैसा बैंक और कहीं यूज करेगा, उसको इन्वेस्ट करेगा, वहाँ से पैसा कमा करके आपको ब्याज देगा और बैंक का जो किराया होगा बैंक का किराया देगा। और लेकिन आपका जो बैंक है वो ज़मीन कभी खरीदता नहीं है। जो कि आपके बैंक के हेड ऑफिस होते हैं, रीजनल ऑफिस होते हैं, यही सब बैंक का ज़मीन खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस में कस्टमर के खाता बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। इसीलिए वो चाहे तो ज़मीन खरीद सकते हैं, अन्यथा खरीदे या खरीदे कोई दिक्कत नहीं। उनके पास इतना पैसा आ रहा है, आपका ही पैसा जमा किया, आपके पैसे से वो पैसा कमा के आपको ही दे रहे हैं। जैसे आपने मान लीजिए 50 लाख जमा किया या किसी ने जमा किया, 50 लाख में से 20,000 बैंक का किराया हो गया। वहाँ पर काम करने वाले 4-5 लोग हैं, मान लीजिए उनकी सैलरी 50,000, 1 लाख होगी, तो मान लीजिए 5 लाख रुपये महीना जा रहा है। और बैंक ने जहाँ पैसा लगाया है वहाँ से लगभग 15-20 लाख रुपये या 10 लाख रुपये महीने वसूल रहा होगा, तभी इतना ज़्यादा पैसा कर पाता है, अन्यथा बैंक कर नहीं पाएगा, घाटे में चला जाएगा। तो बैंक शेयर मार्केट या कहाँ भी लगाता है, ये मैं आपको कंफर्मेशन नहीं बता सकता, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित रहता है और आपको ब्याज भी समय समय पर मिलता है, डिले नहीं होता है। कोई दिक्कत आए तो आप बैंक में जाके पता कर सकते हैं कि मेरा ब्याज क्यों नहीं मिला। आपको बैंक ब्याज मैनुअली भी दे देगी, कोई दिक्कत आती है तब मिलता है या कुछ समस्या होती है। तो हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने आए थे कि बैंक हमेशा किराए पे क्यों रहती है। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि बैंक हमेशा किराए पे इसलिए रहती है क्योंकि बैंक का पैसा जो होता है, एक जगह ज़मीन खरीद लेगी तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, और समय समय पे बैंक जगह जगह चेंज होती रहती है, किराए पे रहती है। मान लीजिए 5 साल यहाँ है तो 5 साल वहाँ है, 10 साल वहाँ है, 2-4 किलोमीटर के अंदर आसपास ब्रांच रहती है, उसका एग्रीमेंट होता है, इतने साल के लिए वहाँ एग्रीमेंट है, इतने साल के लिए वहाँ है। तो इसीलिए बैंक कभी कभी जगह बदलती रहती है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो सरकारी बैंकें हैं वो बैंकें आपके सुरक्षित है, आपका पैसा उसमें कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार से कनेक्टेड बैंक है, इसीलिए आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। जो नई नई बैंकें आ रही हैं, प्राइवेट लिमिटेड बैंक या फिर ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग, उसमें आपका पैसा फंसने की संभावना रहती है। तो आप उसमें आप सोच समझ के अकाउंट खुलवाइए, ताकि आपका पैसा ना फंस पाए, वरना आप बाद में परेशान हो जाएंगे, पैसा मिलना मुश्किल रहेगा। तो इस वीडियो का बताने का मकसद यही था कि आपको बताया जाए बैंक किराए पे रहती है या खरीद के रहती है। जानकारी मिल गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। ऐसे बैंकिंग टॉपिक के हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहती है।
कोई दिक्कत है, समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।